लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि एक महिला जो ट्रेन में जा रही हो, लुटारुओं ने उसकी चैन खींचने हेतु उसको ट्रेन से फेंक दिया हो और उसका बायां पैर कट गया हो, और फिर भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है? जी हाँ, ऐसी अकल्पनीय घटनाएं होती है हमारे भारत में, क्योंकि हमारे भारत की मिट्टी में ही ऐसा कुछ पावर है जो आदमी को मिट्टी से सोना बना देता है। ऐसे आज मिट्टी से सोने बने हुई अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में हम बात करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। आज बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में। जी हाँ, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी महिला जिसने जिंदगी में कभी गिव अप करना नहीं सीखा। जिंदगी में हरदम वो आगे बढ़ती रही, लोगों को हौसला देती रही, और जिंदगी में कई परेशानियों के बावजूद वो जिंदगी में आगे बढ़ती रही। आज की स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में। 11 अप्रैल 2011 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन अरुणिमा सिन्हा जी पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए सफर कर रही थी। वही कुछ लुटेरे ट्रेन में दाखिल हुए और उनकी सोने की चैन छीनने की बहुत कोशिश की। इसी बीच उन लुटेरों ने उन्हें ट्रेन से फेंक दिया और सामने ही दूसरे ट्रैक पर आ रही थी दूसरी ट्रेन। वो ट्रेन उनके बाएं पैर से गुजर गई और उसकी वजह से उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, और इस घटना में उनका बायां पैर चला गया और पहले से उनके दाएं पैर में लोहे की छड़ें लगी हुई, और अब वो दुनिया की नजरों में असहाय थी। उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था। वो युवराज सिंह से बहुत प्रेरित थी, इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि मैं ऐसी असहाय जिंदगी नहीं जीना चाहती। उन्होंने ठान लिया कि वो अब आत्मविश्वास से भरी हुई जिंदगी वापस पाएंगे। एम्स से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने एवरेस्ट सर करने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पॉल से मिलने का मन बनाया। वो बचेंद्री पॉल से मिलने गई और उनके साथ बातचीत हुई। फिर उन्होंने उनके साथ ट्रेनिंग शुरू की। कड़ी ट्रेनिंग के बाद, कड़ी मेहनत के बाद वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए सज्ज थी। 52 दिनों के सफर के बाद वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद वो रुकी नहीं, उन्होंने 7 महाद्वीपों, जी हाँ 7 महाद्वीपों के शिखर भी सर किए और वहां पे तिरंगा फहराया। उन्होंने 21 मई 2013 को, जी हाँ 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट सर कर, वो यहाँ रुकी नहीं, उन्होंने 7 महाद्वीप सर किए और अभी भी वो आगे बढ़ रहे। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद वो पहली विकलांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया। वो कई विकलांगों की प्रेरणा बन चुकी। उन्होंने इसी वजह से श्री चंद्रशेखर आजाद खेल अकादमी शुरू की और वहाँ कई लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। अरुणिमा सिन्हा जी की ये स्टोरी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली स्टोरी है। ऐसी महिला जो कभी हार नहीं मानी, उन्होंने जिंदगी में हार मानना कभी नहीं सीखा। उनकी ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, उसका डट के सामना करना चाहिए, डट के उसके सामने खड़ा हो जाना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। अगर ये हादसा उनके साथ ना हुआ, विश्व के पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली विकलांग महिला ना बनती, क्योंकि हर परेशानी में, हर मुसीबत में एक अवसर छुपा होता है, और जो उस अवसर को पहचान लेता है वो इतिहास रच देता। कोई गोल पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, आधे रास्ते से आप गिव अप करने की सोच रहे हो, तो इतना याद रखना कि आपको वापस जाने के लिए उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं,
और हम वो सब सोच सकते हैं जो अभी तक हमने नहीं सोचा। जी हाँ, पहले की बात करें तो पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि एक आवाज को एक जगह से बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है, और आज मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे कई डिवाइस है, कई ऐसी तकनीक है, कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो असंभव को संभव कर सकती है। तो जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो असंभव हो। जी हाँ, अपने आप को मोटिवेटेड रखे, कोई भी परेशानी हो तो अपने माइंड को स्थिर रखे, उसके ऊपर विचार करे, उसके ऑप्शन के बारे में सोचे, और फिर आपको उसका समाधान मिल जाएगा। क्योंकि भगवत गीता में कहा है, जब जब कोई परेशानी जन्म लेती है तब तब उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे भारत की मिट्टी ऐसी है जो किसी को भी सोना बना सकती है। हमारी भारत की मिट्टी में वो दम है, हम भारत की मिट्टी से बने हैं। और हमारे देश में कई ऐसे ग्रंथ हैं, महाभारत, भगवत गीता, रामायण, हम उसको क्यों नहीं पढ़ते? हम उसे पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। क्योंकि महाभारत, रामायण, भगवत गीता में ऐसे कई प्रसंग बन चुके हैं और उसके समाधान भी हो चुके हैं जो हमारी आज की लाइफ में हो रहे हैं। तो उसे पढ़िए, अपने बच्चों को सुनाइए, आने वाली पीढ़ी को सुनाइए, और खुद को और दूसरों को मोटिवेटेड रखें। देश के बारे में सोचे, देश की एकता के बारे में सोचे। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो उन लोगों के साथ तो जरूर साझा कीजिए जो लोग बहुत डिमोटिवेट हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ट्रेन मैजिक बटन का यूज कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए जो मोटिवेटेड